दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर की अध्यक्षता में एवं प्रमुख सचिव श्रम आयुक्त व क्षेत्रीय अपर श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त आदि की उपस्थिति में 28 जून 2023 को नवीन भवन स्थित तिलक हॉल उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता हुई। वार्ता में नोएडा संयुक्त ट्रेड यूनियंस मोर्चा गौतम बुद्ध नगर के द्वारा श्रम मंत्री को HMS के नेता आरपी सिंह चौहान, CITU के नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, UTUC के नेता सुधीर त्यागी, एटक के नेता मोहम्मद नईम, एक्टू के नेता अमर सिंह, LPF के नेता RN सिंह, TUCI के नेता उदय चंद्र झा के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन श्रम मंत्री को देकर मांग की गई है कि लंबे समय से प्रदेश के मजदूरों का वेज रिवीजन नहीं हुआ। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर व श्रमिक हित में इंजीनियरिंग वेज बोर्ड और सामान्य वर्ग के श्रमिकों का वेतन अति शीघ्र बढ़ाया जाना आवश्यक है। NCR में लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम वेतन कम से कम दिल्ली के बराबर घोषित किए जाने की मांग की गई है। साथ ही न्यूनतम पेंशन 8,000 रुपए घोषित कर सभी श्रम कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराने की मांग की गई है। साथ ही संविदा श्रमिकों को प्रतिष्ठान के स्थायी श्रमिकों के बराबर वेतन दिया जाए ताकि समान काम के लिए समान वेतन मिल सके। साथ ही सभी संविदा कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बोनस भुगतान कराया जाए। गौतम बुद्ध नगर श्रम कार्यालय व श्रम न्यायालय का स्थायी भवन बनाकर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने व लिपिक कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है और श्रम न्यायालय में 2 पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की भी मांग की गई है तथा जनपद में श्रमिक कॉलोनी बनाने एवं मजदूर बस्तियों में मूलभूत जन सुविधा उपलब्ध कराने सहित आदि मांगे प्रमुखता से उठाई गई। बैठक में बोलते हुए श्रमिक नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने प्रदेश स्तर पर बैठक बुलाने के लिए माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर के कर्मचारियों की समस्याओं को रेखांकित किया। इसी तरह अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी श्रमिकों की ज्वलंत मुद्दों को बैठक में उठाया। बैठक सकारात्मक रही और श्रम मंत्री ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और उचित समाधान करने का आश्वासन नेताओं को दिया। यह खुशी की बात है कि जिधर आप सब लोगों का ध्यान है वो बातें हम सब लोगों के संज्ञान में भी हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो एक अच्छा परिणाम निकलकर हम लोगों के सामने आएगा। और निश्चित तौर पर हमारा जो कामगार है, हमारा जो श्रमिक है, जिसके हितों को लेकर हम सब लोग चिंतित, हम लोग अच्छा परिणाम देकर और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको और बेहतर करेंगे। देश में उसकी प्रशंसा होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इतना जरूर है कि प्रमुख सचिव ने भी हमसे कहा कि नहीं, इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए। तो आगे हम सब लोग प्रयास करेंगे कि निरंतर हम लोग इस तरह की बैठक भी करें। जो बातें यहाँ आई हैं निकल कर, हमारे डीएलसी साहब लोग निश्चित तौर पर उसको नोट कर रहे होंगे और यहाँ भी ऊपर भी नोट हो रहा होगा। तो विधिवत हम लोग बाद में इसकी समीक्षा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और उसको किस तरह से जो बातें जो विषय आप सब लोगों ने उठाया है उसको हम लोग किस तरह से उन समस्याओं का समाधान कर सकें जिधर आप लोगों की चिंता है। तो उस पर भी हम लोग एक रोड मैप बनाकर जल्दी हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। आज समय कम है, हम लोग जल्दी फिर बैठेंगे। व्यक्तिगत तो हम लोग बैठते रहते हैं, वो क्रम भी आगे जारी रहेगा। अलग से और कोई सुझाव हो तो मैं बहुत ही आदरपूर्वक उसको भी आमंत्रित करता हूँ। आप लिख के भी दे सकते हैं, अलग से भी हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। सब मिला जुला कर ईमानदारी से मैं कहूँ तो हम लोगों का भी संकल्प है, इच्छा है, हम लोगों का भी मन है। भाई आज वो बैठक हो रही है। दिक्कत ये है कि उमा शंकर जी ने गिना दिया सारी समस्याएं सब जानते हैं। सवाल है उसको लागू कैसे किया जाए। ये ऐसी बाउंड्री है जिसमें कोई घुस नहीं सकता है। जब शैलेश कृष्ण जी थे हमारे प्रमुख सचिव तो बड़ी मुश्किल से सचिवालय का पास जो ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष मंत्री थे उनका बना था। सुरेश चंद्रा जी आए, उस समय प्रवेश नीति बनाई गई और प्रवेश नीति में ये कह दिया गया कि श्रम संगठनों को मान्यता ये श्रम विभाग से है, कार्मिक विभाग से नहीं है। और जब तक कार्मिक विभाग से मान्यता नहीं रहेगी श्रम संगठनों का प्रवेश पत्र नहीं बनेगा। और उसके बाद प्रवेश पत्र बनना रद्द हो गया। चूँकि ये पॉलिसी मैटर का सवाल था, अगर व्यक्तिगत प्रमुख सचिव श्रम हमको जानते हैं प्रेमनाथ राय को, वो रिकमेंड कर देंगे तो पास बन जाएगा। लेकिन प्रमुख सचिव श्रम प्रेमनाथ राय अध्यक्ष सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन का पास बनाना चाहेंगे, वो पास नहीं बनेगा। तो मेरा तो अनुरोध है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन 8, 9, 10 हैं उत्तर प्रदेश में, 10 दूनी का 20 लोगों का प्रवेश पत्र
जो उनके अध्यक्ष मंत्री हैं श्रम विभाग वेरीफाई करके उनका पास बनना चाहिए ताकि अधिकारियों के साथ संपर्क हो सके। दूसरा पॉइंट है, श्रम विभाग में बहुत ओवरलोड अधिकारी हैं, कर्मचारी भी हैं, मैंने लिख करके भी दिया है। ये नियुक्ति होना चाहिए, जो भी पद रिक्त हैं आपके विभाग में, और चार्ज 2-2, 3-3 नहीं मिलना चाहिए। 2-2, 3-3 चार्ज है, इसलिए काम नहीं होता है। एक जगह एक का चार्ज मिले। अधिकारियों की, कर्मचारियों की कमी है तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है श्रम कानूनों के पालन का सवाल। देखिए, इसमें मंत्री जी, डीएलसी साहब लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बनारस, लखनऊ, ये जो पेट्रोल पंप हैं उदाहरण के लिए है, और लखनऊ चारबाग में रेलवे स्टेशन, ये सफाई कर्मचारी के अकाउंट में पैसा जाता है और ठेकेदार और मालिक लोग अकाउंट से पैसा ले लेते हैं और जो मजदूर नहीं देता है उसको नौकरी से निकाल देते हैं। इस तरह का शोषण हो रहा है और उसको हम ट्रेड यूनियन के लीडर के तौर पर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और श्रम विभाग भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लिखा पढ़ी में तो वो पैसा दे रहा है, अकाउंट में पैसा जा रहा है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ट्रेड यूनियन को मजबूत करना और श्रम विभाग को मजबूत करना। श्रम विभाग की हालत ये है कि मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, श्रम विभाग टाइम टू टाइम फेस्टिवल करता है। अभी बीओसी में बहुत पैसा है तो फेस्टिवल होता है, लोगों की शादियां कराई जाती हैं, शादियों के लिए जो इकट्ठा किया जाता है, और उसी बोर्ड में पेंशन का अरेंजमेंट नहीं है। अभी कर्नाटका का बीओसी बोर्ड है, कर्नाटका के बीओसी बोर्ड का प्रावधान है कि अगर 1 साल भी कोई मजदूर उनका मेंबर रहा है और 60 साल उम्र प्राप्त कर लिया है, उसको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलता है। और हमारे यहाँ शादियाँ कराई जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं। तो जो पॉलिसी बनता है उस पॉलिसी में मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा के बजाय इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं जिसका मजदूर को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहना है, जैसा कि उमा शंकर जी ने भी कहा, अभी दूसरे साथी भी कहेंगे, होटल इंजीनियरिंग, होटल इंजीनियरिंग विभाग, मिनिमम वेज, ये श्रमिक बंधु, एक स्टेट लेवल पर भी कमेटी थी, मंडल लेवल पर कमेटियां हैं, जिले में कमेटियां हैं श्रमिकों की, लेकिन किसी की मीटिंग नहीं होती है। अगर उनकी मीटिंग होने लगे तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाएगी। तीसरी बात है शुगर की। शुगर में हालत क्या है? मालिक लोग हमेशा 2 वेज रिवीजन से हम लोग देख रहे हैं, मालिक लोग शासन को प्रभावित करके जियो ऐसा निकलता है कि उसका इंटरप्रिटेशन गलत होता है। एक इंक्रीमेंट वो हर बार खा जाते हैं, इस बार भी खा गए, और इस बार तो यहाँ तक चले गए, धामपुर में मिल मालिकों ने कहा कि जो कर्मचारी 2018 के बाद मर गया या रिटायर हो गया, उसको हम जो है जो वेतन पुनरीक्षण हुआ उसका लाभ नहीं देंगे, जबकि जियो में स्पष्ट है कि ये सारे मजदूरों के ऊपर लागू होगा। तो ये तो श्रम कानून को पालन कराने का सवाल है, और पालन इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे अधिकारी लोग ओवरबर्डन है, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।